मैंने चूड़ियों का ये बॉक्स लिया है। अब मैंने इसकी ऊंचाई को मेजर कर लिया है, क्योंकि मैंने इसे एक कंप्यूटर पेपर से, किसी भी कलर के पेपर से इसे कवर करना है। तो ये मैंने येलो कलर का पेज लिया है। ये 7 सेंटीमीटर बनी थी चौड़ाई, और इतना ही मैंने येलो पेज ले लिया। अब मैंने इसको सारा पेस्ट कर देना है हर तरफ से। ये मैंने पेस्ट कर दिया अच्छे से। अब मैंने इसको अंदर की साइड से भी इसे कवर करना है, और इसकी जो अंदर वाला पेज है येलो कलर का, इसकी चौड़ाई भी सेम थी। रेड कलर की स्ट्रिप्स मैंने पहले बना ली हैं। ये बॉक्स मैं पहले बना चुकी हूँ। ये तो मैं ऑर्डर पे बना रही हूँ। पहले भी मैंने एक बॉक्स बनाया था, लेकिन वो पर्पल कलर में था। अब ये रेड और येलो कंट्रास्ट के साथ बना रही हूँ, और ये मुझे ऑर्डर मिला है, तो ऑर्डर के मुताबिक बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया। इससे पहले जो गिफ्ट बॉक्स मैंने बनाया है उसकी वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है। अब मैंने ये 2 स्ट्रिप्स ली हैं। इसे रेड कलर की शीट से, मैंने ग्लिटर शीट से कवर किया हुआ है। पहले मैंने इसे मेजर किया कि ये कितनी गम लगाऊंगी कितनी जगह पे, तो फिर ये इसके बॉक्स के साथ ये फिट आ जाएगा। इन दोनों को मैंने इसलिए लगा के छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। उसके बाद मैं इनके दोनों दूसरे साइड के नुक्कड़ दूसरी बॉक्स के दूसरे कॉर्नर्स में पेस्ट करूँगी। स्ट्रिप पे गम लगा के सिर्फ इस तरह से ये स्ट्रिप मज़बूती से नहीं बैठती है, इसीलिए मैंने येलो कलर का सेम ही चौड़ाई वाला एक पेज लिया है। इस पे मैंने सब पूरे पे गम लगाई है। गम लगाने के बाद फिर मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट किया है, ताकि ये स्ट्रिप जो है ये मज़बूती के साथ यहाँ पे खड़ी रह सके। ऐसा ना हो कि जब मैं इसका दूसरा नुक्कड़ दूसरी साइड पे लगाने लगूँ तो ये स्ट्रिप जो है वो हाथ में आ जाए। तो इस तरह से मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब ये पेज हो गया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो इससे मैंने सीज़र की मदद से काट दिया था ताकि ये इसकी खूबसूरती को डिस्टर्ब ना करे। ध्यान से काटना है, ये ना हो कि ये इसकी कटिंग जो है और भी ख़राब हो जाए, फिर बुरा लगने लग जाए। अब ध्यान से मैंने इसे काटा कि चलें जी ये थोड़ा सा सही हो जाए। ये ख्याल करना है कि जब मैं इस स्ट्रिप को मोड़ूंगी तो दूसरी साइड पे जाने से पहले ये स्ट्रिप थोड़ी सी ड्राई हो जाए इस कॉर्नर से। इसे मैंने छोड़ दिया था, मैं और काम करने लग गई थी। अब मैंने इस स्ट्रिप के दूसरे कॉर्नर्स को बॉक्स के दूसरे कॉर्नर्स के साथ अटैच करना है, और देखें क्रॉस में करना है। ऐसे नहीं है कि ये सीधा सीधा इस साइड पे करूँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी एक अलग से स्टाइल है, लेकिन मैंने उसे फॉलो नहीं किया है। मैंने क्रॉस वाला स्टाइल फॉलो किया है। जैसे कि मैंने इसका पहला सिरा लगाया था, इसी तरह से दूसरे सिरे पे मैंने गम लगा दी है। गम लगा के बॉक्स के क्रॉस के कॉर्नर में मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब ये ज़ाहिर सी बात है, पहले की स्ट्रिप का जो पहला सिरा था उसकी तरह ये इतनी आसानी से नहीं बैठेगा। फिर मैंने ये ले लिया है येलो पेज, और येलो पेज में इस बार मैंने 2 पीसेज एक साथ ही कर लिए हैं, क्योंकि मुझे 2 ही पेजेस चाहिए। 2 स्ट्रिप्स हैं तो उनके 2 कॉर्नर्स हैं, उन दोनों कॉर्नर्स को बॉक्स के 2 कॉर्नर्स में मैंने सही मज़बूती से पेस्ट करना है। इसीलिए मैंने 2 येलो पेजेस ले लिए हैं सेम ही चौड़ाई के। अब इसको मैं गम लगा रही हूँ। गम मैंने अच्छे से लगानी है ताकि ये ना हो कि इस पे गम अगर नहीं लगी होगी तो फिर किसी भी कॉर्नर पे से, किसी भी इस पेज के किसी भी कॉर्नर पे गम नहीं लगी होगी, वहीं से पेज उखड़ना शुरू हो जाएगा। और जब गिफ्ट बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ रखी जाएगी तो हो सकता है उसमें अड़क के उसमें, तो ये फिर बाहर आ जाए, हाथ में आ जाए पेज, तो इसकी सारी खूबसूरती भी ज़ाहिर ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आप जिसको गिफ्ट बॉक्स दे रहे हैं उसे तो रिपेयर करना भी पता नहीं आता होगा या नहीं आता होगा। इसीलिए आप जब भी किसी को कोई गिफ्ट बॉक्स या कोई भी चीज़ बना के दें तो अपनी तरफ से कोशिश यही रखें कि वो चीज़ इतनी मज़बूत बना के दें कि वो ईज़िली ख़राब ना हो, ताकि जो बंदा आपसे ले रहा है उसे इसे रिपेयर ना करना पड़े। अब मैंने एक साइड की स्ट्रिप तो लगा ली है, अब दूसरी स्ट्रिप का दूसरा साइड मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से मैंने इस पे भी लगाई है गम, और ध्यान से मैंने इसे पेस्ट किया है कि ये यहाँ से सही से जुड़ जाए। मैंने अब स्ट्रिप पे भी गम सही से लगाई है और पेज पे भी सही से लगाई है, ताकि ये इसे मज़बूती जितनी आ सके। लेकिन एक बात ये भी है कि जो स्ट्रिप्स मैंने लगाई हैं, जब वैसे तो ये बॉक्स का वेट उठा सकती हैं, लेकिन जब इस बॉक्स में गिफ्ट्स रखे जाएंगे जैसे मेहंदी, और क्योंकि ईद का मौका है तो ज़्यादा
गर्ल्स जो हैं दूसरे को देती होती हैं, सिस्टर्स देती होती हैं, मेहंदी हैं, डिज़ाइंस हैं, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, ये सारे गिफ्ट। तो ये जब हम इसमें डालेंगे तो फिर ये स्ट्रिप जो हैं दोनों वो इस बॉक्स का वेट उन गिफ्ट के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जब भी किसी को गिफ्ट दें तो आपने उन्हें स्पेशली बताना है कि ये स्ट्रिप्स के ज़ोर पे इसे ना उठाएं। अगर इसे उठाना है तो बॉक्स को नीचे से पकड़ के ध्यान से उठाएं। अब मैंने ये रेड कलर की सीधी सीधी स्ट्रिप ली थी, फिर मैंने इसे रोल करके काट लिया है वी शेप में। इसकी मदद से मैं डेकोरेट करूँगी इस बॉक्स को, क्योंकि मैं रेड और येलो कलर के कंट्रास्ट वाला बॉक्स बना रही हूँ, इसीलिए जो ये वाली स्ट्रिप है वो मैंने रेड कलर की ली है। ये एक तरफ से शाइनी है और दूसरी तरफ से सिंपल है। सिंपल वाली साइड पे मैं गम लगा रही हूँ। गम लगाते हुए देखिए मैं बहुत ध्यान से गम लगा रही हूँ कि इसके जो नुक्कर्स हैं, कोने बन रहे हैं टिकोन्स के, इनके ऊपर भी अच्छे से गम लग जाए, क्योंकि अगर इन पे अच्छे से गम नहीं लगेगी तो सेम वही बात है कि ये हाथ में आ जाएंगी। अब अच्छे से गम लगाने के बाद मैंने एक कॉर्नर से इसे स्टार्ट किया है और इस तरह से ध्यान से फिट करके कि अच्छा सा लगे, अरेंज होता जाइए। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। लेकिन अब मैंने इसमें ये किया है कि एक साइड को मैंने फ्रंट की साइड कंसीडर कर लिया है। उस साइड पे मैंने ये स्ट्रिप नहीं लगाई है क्योंकि वहाँ पे मैंने पेपर फ्लावर्स लगाने हैं और ये ग्लिटर शीट है। ग्लिटर शीट के ऊपर जो है पेपर फ्लावर्स वो रुकते नहीं हैं। मैंने जो पहले बॉक्स बनाया था उसमें मैंने पर्पल कलर की ग्लिटर शीट ऐसे ही लगाई थी और फ्लावर्स की साइड पे भी लगा दी थी। मैंने वो बना तो दी थी लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा उस शीट ने तंग किया था, क्योंकि ग्लिटर्स होते हैं तो ग्लिटर तो उतर जाता है, जब ग्लिटर उतर जाता है तो फिर फ्लावर्स उस पर टिकते नहीं हैं। ये मेरी शेप बनी है स्ट्रिप्स की। अब ये स्ट्रिप्स जो हैं अलग हो रही हैं तो इन्हें फिर एक साथ से करने के लिए मैं इन पे टेप लगा रही हूँ दोनों के इकट्ठा करके। अब ये टेप जो है ये चुप जाएगी क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने एक तो शीट लगानी है। शीट लगाने के बाद इसके ऊपर फ्लावर्स अरेंज करूँगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो टेप है वो नज़र नहीं आएगी, सिर्फ इसकी लुक नज़र आएगी। इस बार जो मैंने शीट ली है, पहले मैंने सिंपल शीट ली थी, इस बार मैंने फ्लावर्स वाली शीट ली है कि थोड़ा सा ये डिफरेंट लगेगा एक तो, और दूसरा फ्लावर्स वाली शीट अच्छी भी लगेगी। अच्छा, मैंने पहले क्या किया था कि इस शीट को बॉक्स के साथ इसी टाइम पे अटैच कर दिया था, लेकिन उसमें ये हो गया था कि बाद में जो शीट थी वो चोनट देने में बहुत ज़्यादा मसला कर रही थी। तो इसमें मैंने ऐसा नहीं किया है, इसे जस्ट रखा है बॉक्स के ऊपर ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि चोनट जब मैं दूँगी तो फिर ये बॉक्स से कहाँ तक जाएगी। अब मैंने एक चोनट दी है। चोनट देने के बाद जो चोनट का एंड है उस पे भी मैंने टेप लगाई है। वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऊपर टेप लगा रही थी, पिछले वाले बॉक्स में मैंने पहले ऊपर टेप लगाई थी, लेकिन नीचे से फिर चोनट की वो लुक नहीं आती थी, चोनट खुल जाती थी। तो मैंने फिर ट्रांसपेरेंट टेप जो है उसकी उसकी जो चोनटें थी उन पे भी मैंने एंड पे एक 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 टेप लगा दी थी ताकि वो चोनट आराम से वहाँ पे बैठ जाए और सही सी अच्छी सी लगे। इस पे मैंने स्टार्ट में ही अभी पहले ही चोनट डाली है तो ऊपर से भी चोनट डाली है और फिर उसके एंड पे भी मैंने एक ट्रांसपेरेंट टेप लगा दिया ताकि वो नज़र ना आए और जो चोनट है वो भी जगह पे बैठ जाए। कोई भी काम कर रहे हों, आर्ट वर्क जो भी हो, उसका हर स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है और मुश्किल समझें तो हर स्टेप ही मुश्किल होता है। अब ये जो शीट मैं अरेंज कर रही हूँ ये इतना आसान नहीं था अरेंज करना, इसकी एक एक चौनट को अरेंज करना और फिर ये भी देखना है कि ये जो शीट है ये छोटी भी ना हो जाए, क्योंकि मैं इसे पहले ही काट चुकी थी लेकिन मैं बहुत पछताई कि मुझे इसे पहले नहीं काटना चाहिए था, क्योंकि फिर मुझे बाद में ये छोटी छोटी सी लग रही थी। लेकिन फिर जब मैंने उसे देखा तो छोटी इस लिहाज से भी ठीक थी क्योंकि मैंने जिसे देना था उसने उसमें गिफ्ट बॉक्स भी तो रखने थे, गिफ्ट भी रखने थे सारे, तो उसके लिए भी फ़ायदा हो गया। मैंने इसका एक फ्रंट पेज जो बनाया था जिसके ऊपर मैंने येलो कलर की स्ट्रिप नहीं दी लगाई, इसीलिए कि ये जो पेपर फ्लावर्स मैंने बनाए हुए हैं कलर्ड कंप्यूटर पेपर से मैंने ये फ्लावर्स बनाए हुए हैं, ये फ्लावर्स यहाँ पे आराम से टिक जाएं। और अब यकीन माने कि जो मैंने पिछला बॉक्स बनाया था उसमें मुझे इतना तंग किया था इन फ्लावर्स ने कि बार बार गिर जाते थे। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि इस पे जब मैंने पेपर के ऊपर पेपर जब पेस्ट किया, मतलब पेपर फ्लावर से और नीचे शीट भी पेपर की थी, तो फिर एक भी फ्लावर नहीं गिरा। इसको अच्छे से मैंने गम लगाई थी, ज़्यादा सी गम लगाई थी और मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट किया था, तो उसके बाद एक भी फ्लावर नहीं गिरा।
सेम ऐसे ही मैंने जिसको देना था उसे मैंने गिफ्ट दे दिया, मतलब ये बॉक्स दे दिया, उन्होंने फिर आगे गिफ्ट देना था अपनी सिस्टर को। ये मैंने लगा दी हैं 5 फ्लावर्स एक साइड में, जिसे मैंने बॉक्स का फ्रंट मान लिया। अब मैंने ऊपर जो शीट के ऊपर चोंटें दी थी और यहाँ पे टेप वगैरह का बहुत ज़्यादा जमघटा सा बन जाता है, वो अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए उन्हें कवर करने के लिए मैंने ऊपर भी फ्लावर लगाने हैं। अच्छा, अब शीट के ऊपर ये होता है कि गम ठहरेगी या नहीं ठहरेगी, ये बहुत मसला होता है, तो इसीलिए मैंने इसमें टेप का इस्तेमाल किया है फ्लावर्स को लगाने के लिए।